हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहीर तृतीय अध्याय मराठा साम्राज्यर उत्थान। यही पाठटीर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज वीडियो आम डिस्कसन करवा। तो समस्त की रिक्वेस्ट रहा समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। वीडियो को शेष पर्यंत देखले क्वेश्चन आंसर गुड़िक बुझीपार ठीक अच्छे। एवं जो मैंने नुआ कर आम चैनल वर्तमान पर्यंत व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना पे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपन को यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु। सेठारे आपको सर्ट नोट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पीडीएफ गुड़िक सेठारे ही मिल। तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा मराठा साम्राज्यर उत्थान क्वेश्चन आंसर गुड़िक। प्रथम प्रश्न कौन रही प्रश्न और अभ्यास कार्य भूगोल विशेषकर पर्वत एवं उपकूल किपरि मराठा सामरिक रणनीति एवं राज्य गठन को मार्गदर्शन करथिला आलोचना कर बोली कहिछि। कौन कहिछि भूगोल विशेषकर पर्वत और उपकूल किपरि मराठा सामरिक रणनीति एवं राज्य गठन को मार्गदर्शन करथिला ताहा आलोचना करबा कहिछि। पिलामाने देख मराठा मानकर सामरिक रणनीति एवं राज्य गठन रे भूगोलर गुरुत्वपूर्ण भूमिका पिलामाने थिला। जेपरिक महाराष्ट्र पश्चिम अंचल सहस्री पर्वतमाला पिलामाने घाट एवं गभीर उपत्यका थिबारु बड़ सेना पाई सही अंचल रे गति करबा कष्टकर थिला। शिवाजी एही प्राकृतिक परिवेशर सुजोग नहीं अनेक पहाड़िया दुर्ग निर्माण करथिले एवं नियंत्रण मध्य करथिले। पर्वत एवं जंगल अंचल रे मराठा सैनिक मानकु लुचि रही शत्रु उपरे हठात आक्रमण करिवार सुजोग देउथिला। एही प्रकार युद्ध कौशल को गणिमी कावा बा गुरिल्ला युद्ध कौशल बोली कह जाए। कौन कहते पे गुरिल्ला युद्ध कौशल बोली कह जाउथिला। छोट और द्रुतगामी मराठा सेना पहाड़िया पथ दे शत्रु उपर आक्रमण करी पुणी दुर्ग किंबा जंगल अंचल को फेरी जाउथिले। आरब सागर उपकूल मध्य मराठा मानक पई अत्यंत उपयोगी थिला। उपकूल अंचलर नियंत्रण पाई शिवाजी एक शक्तिशाली नौसेना गठन करथिले एवं सिंधु दुर्ग परी समुद्र दुर्ग निर्माण करथिले। यहा द्वारा समुद्र पथरे व्यवसाय एवं शत्रुंकर गतिविधि उपर नजर रखिबा सहज होथिला। तेणु पर्वत जंगल घाट और उपकूल भूगोल मराठा मानकु दुर्ग निर्माण गरिला युद्ध नौसेना गठन एवं एही राज्य को सुरक्षित करिबारे साहाय्य करुथिले। पिलामाने एपरि भाबरे तुमे उत्तर लिखि पारिबो। बुझिलो तापर कोन हैला पिलामाने देख मनेकर 2 नंबर क्वेश्चन को देख। 2 नंबर क्वेश्चन कहिछि मनेकर जे तुमे छोटो पिला मानक पई जणे मराठा नेतांकर एक संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करछ। तुमे कोन करछ छोटो पिला मानक पई गोटे मराठा नेतांकर गोटे संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करूछ। कान्होजी आंग्रे बाजीराव प्रथम महाजीत सिंधे अहल्याबाई लोहकर किबा ताराबाई मध्यरु जणकु बाछ बोली कहिछि एवं कौन सेमानकु प्रेरणादायी करि पारिछि ताहा उपरे आलोकपात करी 3 ରୁ 4ଟି अनुच्छेद लेख बोली कहिछि। सेमाने सम्मुखीन होई विभिन्न आह्वान मध्यरु गोटिक विषय आलोचना कर। पिलामाने देख आमे एठी नै परिबा मु एठी नोची अहल्याबाई लाहकर विषय नोची कोन अहल्याबाई होलकर विषय नोची। पिलामाने ठीक अछि। तो अहल्याबाई होलकर जीवन विषय मु कहिबी। देख अहल्याबाई कौन थिले मराठा जुग जने प्रसिद्ध शासिका थिले। से मालवा अंचल शासन रे न्याय लोक कल्याण एवं उत्तम प्रशासन पाई प्रसिद्ध होइतिले। से एक कठिन समय रे शासन दायित्व नैथिले। अहल्याबाईंकर सबुठारु प्रेरणादायी गुण थिला तांकर साहस न्यायप्रियता एवं लोक सेवार मनोभाव। से निज प्रजांकर समस्या को शुणुतिले एवं सेमानकर कल्याण पाई काम करथिले। कौन करथिले निज प्रजांकर समस्या को शुणुतिले एवं सेमानकर कल्याण पाई से करथिले काम करथिले। राज्य रे शांति और सुशासन बजाय रखिबाकू से गुरुत्व देथिले। राज्य रे कोन शांति बजाय रखुथिले सुशासन बजाय रखिबाकू से गुरुत्व देथिले। तांको समय रे अनेक सार्वजनीन कार्य कर जायतिला। तांको समय रे अनेक सार्वजनीन कार्य कर जायतिला। रास्ता हो कूओ हो घाट एवं अन्यान्य लोक उपयोगी व्यवस्थार विकास होइतिला। विभिन्न तीर्थ स्थान रे मंदिर और धार्मिक स्थान मध्ये उन्नति करथिला। विभिन्न कौन तीर्थ स्थान गुड़िक मंदिर और धार्मिक स्थान उन्नति
କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଏକ ଅସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି, ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶାସିକା ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରିବ, 3ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଆଜିକାର ଗୋଟିଏ ମରାଠା ଦୁର୍ଗ ଯେପରିକି ରାୟଗଡ଼, ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ, ଜିଙ୍ଗି କିମ୍ବା ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଯଦି ତୁମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ ତେବେ କେଉଁଟିକୁ ତୁମେ ବାଛିବ ଓ କାହିଁକି ବାଛିବ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ଏହାର ଇତିହାସ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ରଣକୌଶଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଶ୍ରେଣୀରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପସ୍ଥାପନା କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ବାଛିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ବାଛିବି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମରାଠା ଦୁର୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବାଛିବି। ଏହି ଦୁର୍ଗ ମରାଠା ଇତିହାସର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠିନ ପାହାଡ଼ିଆ ପଥ ଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ଗଟିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠିନ ପାହାଡ଼ିଆ ପଥ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରାଚୀର, ରାଜପ୍ରସାଦ, ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଥିରୁ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାୟଗଡ଼ର ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ର ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ଏହା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରାଚୀର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣକୁ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶାସନ, ମରାଠା ସାମରିକ ରଣନୀତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? ଅନୁଭବ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, କହିଛି କି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମୋଗଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମରାଠାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତର ଅଧିକ ଅଂଶ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ 18ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଏବଂ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମରାଠାମାନେ ଭାରତର ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମରାଠା ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଭାଗ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲା। ମରାଠାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସିନ୍ଧେ ହେଉ, ତାପରେ ଯେଉଁ ହୋଲାକାର ହେଉ, ତାପରେ ଗାଇକୱାଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋସଲେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମରାଠା ଘଟଣା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ମରାଠାମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ମରାଠା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ? 3ଟି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମରାଠା ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଭାରତର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇସାରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଶିବାଜୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମରାଠାମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତୁଳନା କର। ଶିବାଜୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମରାଠାମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ, ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶାସନରେ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କ'ଣ? ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସ୍ଥାଶୀଳ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନକୁ ରାଜନୀତିରେ ମୂଳ ଅଂଶ କରିନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା, ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ସେନା ଓ ପ୍ରଶାସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ଥିବାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର ନୌସେନା ଓ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁସଲମାନ ସୈନିକ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମରାଠା ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ
विभिन्न धर्मर लोक मैंने मराठा प्रशासन और सेना को भूमिका नौथिले। अहल्याबाई शासन विभिन्न धार्मिक स्थान में उन्नति होता तेणु अध्यायर प्रमाणगुड़िक दर्शाए जे मराठा शासन में धार्मिक विविधता और सह व्यवस्थार एक परंपरा थिला बोली। जदिओ युद्धकालीन घटन लुट किंबा ध्वंसर घटना घटी तथापि मराठा शासन को केवल धार्मिक संघर्ष आधार में बुझा ठीक नुहे पिला बुझल। 6 नंबर लिखा 6 नंबर कौन लिख यही अध्याय आलोचना कर जे दुर्गगुड़िक किपरि मराठा मानक पई राज्यर मूल थिला। यही अध्याय आलोचना कौन कर दुर्गगुड़िक किपरि मराठा मानक जो थिला सेमानकर राज्यर मूल थिला सेगुड़िक कहीं एते गुरुत्वपूर्ण थिला से दुर्गगुड़िक किपरि मराठा मानक बड़ बड़ शत्रु मानक केवल रक्षा करथिला से विषय लिखा कही पे देख पे दुर्गगुड़िक रही दुर्गगुड़िक मराठा राज्यर सुरक्षा प्रशासन और सामरिक रणनीतिर मुख्य आधार थिला। शिवाजी महाराज दुर्गगुड़िकर गुरुत्व भल भल करथिले पिलाने गुरुत्व लाभ नहीं से अनेक दुर्ग दखल करथिले नुआ दुर्ग निर्माण करथिले एवं पुराना दुर्गगुड़ी को मजबूत करथिले। पहाड़ उपर थिबा दुर्गगुड़िक प्राकृतिक भाव सुरक्षित थिला। उच्च प्राचीर मजबूत प्रवेश द्वारा जलाशय और खाद्य संरक्षण व्यवस्था थिबारु दीर्घ समय धरी शत्रु प्रतिरोध कर जाई पारुथिला। दुर्गगुड़िक केवल युद्ध पाई नुहे प्रशासन केन्द्र मध्य थिला। सेठारे सैनिक अस्त्रशस्त्र धान्य और अन्यान्य आवश्यक सामग्री रखा। दुर्गगुड़िक परस्पर सहित जोगाजोग रखी शत्रु गतिविधि उपरे नजर रखुथिले। मुगल मानक परी बड़ सेना विरुद्ध में मराठा माने ए दुर्गगुड़िकर आश्रय नहीं प्रतिरोध करुथिले। तेणु दुर्गगुड़ी को मराठा राज्यर मूल बोली कहुए पे बुझिल। 6 नंबर पर्यंत है पे एवं जा 7 नंबर 7 नंबर कौन कही देख मनकर तुमको मराठा मुद्रार मुख्य डिजाइनर भाव नियुक्त कर मराठा सफलता एवं मूल्यबोध को प्रतिनिधित्व करुवा एक मुद्रा प्रस्तुत कर तुम्हें बाछिथिबा प्रत्येक गुड़िक व्याख्या कर बोली कही। देख पे जदि मु मराठा मुद्रा डिजाइन करी निम्न प्रकार करी पे देख जेपरिक दुर्गर चित्र मराठा मान दुर्ग निर्माण और सामरिक शक्ति को दर्शाइब। तापर तलवार विषय कर साहस युद्ध कौशल और राज्यर सुरक्षार प्रतीक है। जहाज कौन शिवाजी नौसेना और उपकूल सुरक्षार गुरुत्व बढ़ाइब। सूर्य कौन पे शक्ति आशा उन्नति स्वराज्यर प्रतीक भाव काम कर। आउ गए कौन पे शिवाजी राजमुद्रार धारणा कौन स्वराज्य न्यायपूर्ण शासन प्रजा कल्याणकारी मूल्य को बुझाऊ प्रतिनिधित्व करुव। ये प्रत्येक गुड़ी को मिसी पे मराठा मान साहस स्वराज्य सुरक्षा और नौ सामरिक शक्ति प्रशासनिक मूल्यबोध को प्रकाश कर। ओके शेष आसले पे 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कौन मराठा जुगरे यही परिचय पर तुम्हें कौन भावुच जे भारतीय इतिहास रे सेमानकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अवदान कौन थिला। अध्याय उदाहरण सहित तुमर मतामत को समर्थन कर एक अनुच्छेद लेख या पर सहपाठी मान सहित तुम धारणा गुड़िक अंशीदार कर आलोचना कर बोली कही। तो लिखिपर मो मतरे भारतीय इतिहास रे मराठा मानकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अवदान हेउची स्वराज्यर धारणा को शक्तिशाली करिबा एवं एक शक्तिशाली देश राजनीतिक शक्ति भाव उभा। शिवाजी महाराज निज शासन में सुसंगठित प्रशासन दुर्ग व्यवस्था शक्तिशाली सेना गठन करथिले। मराठा माने पहाड़िया युद्धकालीन एवं नौसेनार उपयोग कर निज शक्ति बढ़ाई। परवर्ती समय मराठा शक्ति महाराष्ट्र बाहर मध्य विस्तार लाभ करथिला। अहल्याबाई लहकर परी शासक माने लोक कल्याण और सुशासन उदाहरण सृष्टि करथिले। तेणु मराठा मानकर अवदान केवल युद्ध और राज्य विस्तार सीमित नथिला। सेमाने प्रशासन दुर्ग निर्माण नौसेना और स्वराज्य धारणा को मध्य भारतीय इतिहास को से गुरुत्व देथिले। पे बुझीपार ये बंद क्लीयर है समस्ते। आशा करुँच तुम प्रश्न उत्तर गुड़िक बुझीपार जदि क्या किसी डाउट रोचे कमेंट्रे कर ठीक अच्छे। एवं आर पीडीएफ मिल जाव आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे वर्तमान पर्यंत जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना पे समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जाव। तेणुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक को क्लिक करी व्हाट्सएप ग्रुप रे समस्ते जॉइन हो जाओ। तो चलतु आज वीडियो ये रखा पुणी मिसवा आउ गोटे वीडियो आउ गोटे टॉपिक नहीं। जदि वीडियो भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ एवं यही प्रकार वीडियो देखिए बेल आइकन को प्रेस करी
ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर रखु ताहले आगे वीडियो नोटिफिकेशन टी आपन पाखक सुनिश्चित मिल पार।